सोलो लेवलिंग सीजन 3 पार्ट 2 में आपका स्वागत है ओटाकुज। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और अभी तक आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर वो देखे ताकि आपको यहाँ पर समझ में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है यूएस हंटर के ब्यूरो ऑफिस से। वहाँ मिस सेलर और माइकल डेविड से माफी मांग रहे होते हैं क्योंकि वो जिन्नू को अपने साथ ना ला पाए। डेविड कहता है मुझे सॉरी नहीं सुनना, बस ये बताओ कि जिस काम के लिए मैंने भेजा था वो हुआ है या नहीं। अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि डेविड ने उन्हें इसलिए भेजा था कि वो जिन्नू की पावर बढ़ाने का लालच देकर उसे यूएस का सिटीजन बना सके, और ये सब मिस सेलनर की हेल्प से होना था क्योंकि मिस सेलनर हंटर की पावर को ऑपरेट कर सकती हैं, पर वो फेल हो गई क्योंकि जिन्नू की पावर की कोई लिमिट नहीं है। और वो ये सारी रिपोर्ट डेविड को दे रही होती है। मिस सेलनर अभी भी कांप रही होती हैं क्योंकि उन्होंने जिन्नू के अंदर कुछ ऐसा देखा जो भुलाया नहीं जा सकता। डेविड कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। फिर डेविड माइकल के साथ उसी बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पर जाता है। वो माइकल से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है जब पहली बार एस रिंग गेट खुला था। माइकल कहता है हाँ बिल्कुल, वो कैसे भूल सकता हूँ। उस डंजन ब्रेक की वजह से पूरा वेस्ट अमेरिका तबाह हो गया था और उस रेडी में अलग अलग कंट्री के एस रैंक हंटर आए थे और हजारों टॉप रैंक हंटर मारे गए थे और सिर्फ 5 हंटर बचे थे और उन्होंने मिलकर बॉस को हराया था। तब से उन्हें 5 हंटरों को नेशनल लेवल हंटर का टाइटल दिया गया। फिर हमें पता चलता है कि उस डंजन का बॉस कामिस नाम का एक ड्रैगन था। कामिस की आग इतनी खतरनाक थी कि कोई उसे बुझा नहीं सकता था। डेविड और माइकल 24वें फ्लोर पर पहुंचते हैं और जहां एक बहुत बड़ा गेट होता है और गेट खुलते ही हमें कामिस का एक बड़ा सा रिंग स्टोन दिखता है। डेविड का प्लान था कि वो रिंग स्टोन जिन्नू को गिफ्ट करेगा और बदले में उसे यूएस सिटीजन बनने को कहेगा, और वैसे भी ये रिंग स्टोन सिर्फ मैच टाइप हंटर यूज कर सकते हैं तो ये जिन्नू के लिए बेस्ट था। फिर हमें लैब मेरे कामिस ड्रैगन की डेड बॉडी दिखाई जाती है। हालांकि अब सिर्फ हड्डियां बची थी पर उसका साइज इतना बड़ा था कि इंसान उसके सामने चींटी जैसा लग रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्नू और जिन्हा को देखते हैं। उनके बीच थोड़ी भाई बहन वाली नोकझोंक होती है। फिर जिन्नू बताता है कि वो एक गिल्ड बना रहा है जिसका नाम वो सोलो प्लेयर रखना चाहता है। तब जिन्हा कहती है कि सीरियसली इतना अजीब नाम, और वैसे भी तुम तो शैडो समन करते हो ना, तो टेक्निकली तुम सोलो तो फाइट नहीं करते। जिन्नू मानता है कि वह सही कह रही है, पर अगर सोलो प्ले नहीं रखूँ तो क्या रखूँ। जिन्हा सजेस्ट करती है कि आजिन गिल्ड कैसा रहेगा जिसमें ए का मतलब होता है मैं और जिन का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो जिन्नू को नाम बहुत पसंद आता है और वो फाइनल हिस्से कर देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हंटर चाइन को देखते हैं। वो अपने घर पर बहुत शर्मा रही होती हैं क्योंकि लास्ट एपिसोड में उन्होंने कन्फेस किया था कि वो जिन्नू में इंटरेस्टेड है। वो सोच रही होती कि मैंने क्या कर दिया, क्या जिन्नू मुझे पागल समझ रहा होगा, और वो ब्लश करने लगती हैं और फिर सोचती हैं कि उसने मेरी जान बचाई है तो इतना तो हक बनता है। पर फिर उसे याद आता है कि टेक्निकली बिंगू ने उससे हिल करके जान बचाई थी। फिर उसे एक बात याद आती है, जब वो जीजू आइलैंड पर मरने वाली थी तब उसने एक आवाज़ सुनी थी और वो आवाज़ बिंगू की थी। बिंगू ने हंटर चाह से कहा था कि प्लीज़ जिन्नू को बताना कि उसे अपनी पावर को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना होगा। इतना कहकर वो गायब हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें नाइट गेट के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जिनका गिल्ड मास्टर पार्क जुन सुंग है। वो एक ए रैंक गेट के बारे में बात कर रहा होता है जो उनके हेडक्वार्टर के पास खुला है और उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल रही है क्योंकि उनकी नाइट गिल्ड में एक भी एस रैंक हंटर नहीं है। फिर भी वो कोरिया की टॉप 5 गिल्ड में आते हैं क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा ए रैंक हंटर है। उन्हें कहा गया है कि वो अकेले इस डंजन में नहीं जा सकते, साथ में कोई और गिल्ड होनी चाहिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि किसकी हेल्प लें। अगर किसी बड़े गिल्ड की हेल्प ली तो नाइट गेट गिल्ड की रेपुटेशन खतरे में पड़ जाएगी। लोग सोचेंगे कि हम अकेले ए रैंक गेट को क्लियर नहीं कर सकते। तभी वहाँ एक ए रैंक हिलर आता है और वो सजेस्ट करता है कि अगर पूरी गिल्ड नहीं बुला सकते तो सिर्फ क्यों ना एक हंटर बुलाया जाए। पार्क पहले तो डाउट करता है पर फिर उसे याद आता है कि एक हंटर है संग जिन्नू। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो उससे मिलने उसके ऑफिस जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन्नू और जिहोंग को दिखाया जाता है। वो गिल्ड के नाम पर डिस्कस कर रहे होते। तब जिन्नू कहता है कि आजिन गिल्ड कैसा रहेगा। जिन्नू कहता है सोलो प्ले से तो बेहतर ही है। फिर जिन्हो पूछता है कि क्या हंटर चाह गिल्ड ज्वाइन करेंगी। जिन्नू मना कर देता है। जिन्हो को लगता है कि हंटर चाह से बेटर कौन होगा। जिन्नू कहता है उसे ऐसा हंटर चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो, जिसे के पास लाइसेंस हो पर जिसे गिल्ड के काम या डंजन में लड़ने में कोई इंटरेस्ट ना हो। बेसिकली जिन्नू को फॉर्मेलिटी के लिए एक लो रैंक का हंटर चाहिए ताकि वो अकेले ही डंजन क्लियर कर सके। तभी डोरबेल बजती है। जिन्नू जैसे ही डोर खोलता है नाइट गेट के मेंबर बाहर खड़े
खड़े होते हैं और एक अजीब सी स्माइल दे रहे होते हैं। फिर जिन्हों उन्हें अंदर बुलाता है और उनके बीच बातचीत होती है ए रैंक गेट को लेकर। वो बताते हैं कि उन्हें परमिशन नहीं मिल रही है और उन्हें हेल्प चाहिए। वो कहते हैं कि नॉर्मली एस रैंक हंटर को हम 10% प्रॉफिट देते हैं, पर वो जिन्हों को 20% प्रॉफिट देने के लिए तैयार थे, लेकिन जिन्हों सीधा 50% मांगता है और कहता है कि उसे एस रैंक हंटर की बजाय एक गिल्ड की तरह ट्रीट करें, क्योंकि इसकी शैडो आर्मी किसी गिल्ड से कम नहीं है। पार्क 40% पर नेगोशिएशन करने की कोशिश करता है, पर जिन्हों मना कर देता है। पार्क फिर मान जाता है, पर शर्त रखता है कि जिन्हों को बॉस से लड़ना होगा और उनके बीच ये डील डन हो जाती है और रेड अगले दिन तय होती है। वो लोग वहाँ से निकलते हैं, तभी एक हंटर नोटिस करता है कि जिन्हों की शेडो थोड़ी हिली है। वो पार्क को बताता है, पर पार्क उस पर हंसता है और उससे कहता है कि अभी से तुमने पीना शुरू कर दिया, शेडो कैसे हिल सकती है। पर असलियत में जिन्हों ने अपना एक शेडो सोल्जर उनके साथ भेज दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। रेड के टाइम पर नाइट गेट के लोग गेट के बाहर वेट कर रहे होते हैं। जिन्हों अभी तक नहीं आया था और सिर्फ 5 मिनट बचे थे। जिन्हों मौसम को देख रहा होता है और फिर शैडो एक्सचेंज का यूज करके सीधा गेट पर पहुंच जाता है। जिन्हों को देखकर उसके फैंस की भीड़ लग जाती है और वो सवाल जवाब करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर नाइट गेट का हंटर आकर जिन्हों को अंदर लेके जाता है। फिर पार्क बताता है कि वो आज इस रेड को लीड करे और वो सब गेट के अंदर चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जिन्हा के स्कूल पर। टीचर और कुछ स्टूडेंट को स्टोर रूम से सप्लाईज लाने के लिए भेजते हैं। स्टोर रूम बहुत गंदा और पुराना होता है और वहाँ उन्हें एक डंजन गेट दिखता है। बाकी बच्चे डर के पीछे हट जाते हैं, पर एक लड़का और स्मार्ट बनता है और वो गेट के पास जाकर उनका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम कितने डरपोक हो, ये गेट बंद है, मॉन्स्टर बाहर नहीं आ सकते। और वो बोलता है कि इस गेट को खुलने में लगभग 1 हफ्ता लगेगा। दरअसल डंजन ब्रेक तभी होता है जब 7 दिन के बाद बॉस मारा जाए। पर वो इतना बोल ही रहा होता है कि गेट के अंदर से एक हाथ निकलता है और उसका सर क्रश कर देता है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है और वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें भी मार देते हैं और फिर अंदर से कुछ और मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं और स्कूल में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं और वो एक एक करके सभी स्टूडेंटों को मारने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक लड़की बाथरूम में जाकर चुप जाती है और हंटर एसोसिएशन को कॉल करती है। वो लोग उसे छुपने को कहते हैं और पूछते हैं कि मॉन्स्टर कैसा दिखता है। वो लड़की बताती है कि वो इंसान जैसा है, लेकिन दिखने में बहुत बदसूरत है और हरे रंग का है। हंटर एसोसिएशन वाले समझ जाते हैं कि वो ऑक्स हैं और ऑक्स स्मेल कर सकते हैं। वो लड़की को भागने को लिए कहते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो भी मारी जाती है। हम देखते हैं कि पूरे स्कूल में केओस मच चुका है और स्टूडेंट स्कूल छोड़कर भाग रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट क्लास में चुप कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर एक के बाद एक क्लासरूम क्लियर करते जा रहे होते हैं। और फिर हम जिना और उसके फ्रेंड सोई को देखते हैं, जो कि एक ई रैंक हंटर है और मॉन्स्टर उनकी क्लास में भी घुस जाते हैं और उस क्लास में और भी स्टूडेंट होते हैं और वो स्टूडेंट मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी मार दिए जाते हैं। एक मॉन्स्टर नोटिस करता है कि किसी के पास मैजिकल पावर है। उन्हें लगता है कि वो सोई है। सोई उनके सामने आ जाती है और वो जिना उसे रोकने की कोशिश करती है, पर सोई कहती है कि मैं भी एक हंटर हूँ, भले ही ई रैंक हूँ, मैं अपने दोस्तों को ऐसे मरते नहीं देख सकती। फिर मॉन्स्टर कहता है कि तुम इस लड़की के बारे में बात कर रहे हो, पर दूसरा मॉन्स्टर कहता है नहीं, मैजिक एनर्जी इससे भी ज्यादा कहीं और से आ रही है। वो जिन्हा की तरफ इशारा करता है। जैसे ही वो जिन्हा पर अटैक करने वाले होते हैं, जिन्हों के शैडो सोल्जर जिन्हा के शैडो के अंदर से निकलते हैं। वो मॉन्स्टर को रोक कर ऐसा पंच मारते हैं कि वो स्कूल की छत को तोड़कर वो बाहर चला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 शैडो सोल्जर खड़े होते हैं और ये टेस्ट के तीनों जनरल होते हैं, जिन्हें जिन्होंने जिन्हा के हिफाजत के लिए छोड़ा था। और सीन वापस डंजन में आता है, जहाँ जिन्हों और नाइट गेट के हंटर आगे बढ़ रहे होते हैं डंजन के अंदर और 2 हेडेड मॉन्स्टर से लड़ते हैं, लेकिन नाइट गेट के हंटर उसे आसानी से मार देते हैं। लेकिन उनके सामने और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं जो ज़ॉम्बी टाइप के होते हैं। हंटर पार्क समझ जाता है कि इस डंजन को जितना इजी समझा था उससे ज़्यादा मेहनत लगने वाली है और वो कुछ नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी टाइप मॉन्स्टर अटैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक जगह खड़े हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज़ॉम्बी टाइप मॉन्स्टर का नेचर होता है देखते ही अटैक करना, लेकिन सम रीजन वो बस खड़े थे। जिन्हों बोर हो रहा था, उसे लगता है कि वो कहाँ फंस के आई, क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ पर हाई रैंक मॉन्स्टर होंगे। तभी जिन्हों को फील होता है कि उसके शैडो सोल्जर जिन्हा के स्कूल में फाइट कर रहे हैं। वो समझ जाता है कि जिन्हा खतरे में। वो पार्क से कहता है कि मुझे अर्जेंट काम से जाना होगा। हंटर पार्क कहता है कि ये कैसी बात कर रहे हो तुम, यहाँ पर हाई रैंक मॉन्स्टर हैं और ये हमारी गिल्ड के लिए डेंजर हो सकता है और हम यहाँ पर मारे जा सकते हैं, और जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था उसका क्या। जिन्हों कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर किसी को छोड़ जा रहा हूँ जिस पर तुम मुझ जितना
भरोसा कर सकते हैं और वो बेरू को समन करता है और जिन्हों बेरू को ऑर्डर देता है कि तुम्हें यहाँ पर ह्यूमंस को बचाना है और बेरू पूछता है कि जो बाकी के ह्यूमंस नहीं उनका क्या करना है। जिन्हों कहता है जो तुम्हारे दिल में है वो करो। वो इतना बोलकर जिन्हों वहाँ से तेजी से निकलता है और वो रास्ते में भीड़ और मॉन्स्टर होने की वजह से वो काइजू को समन करता है और उस पर बैठकर निकल जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि जिन्होंने शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज़ क्यों नहीं किया तो मैं आपको बता दूं क्योंकि उसका 3 आवर का कूल डाउन चल रहा है और जिन्हों जाते जाते वो अपने उन शैडो सोल्जर पर एक स्किल यूज़ करता है जिससे उनकी पावर 50% बढ़ जाती है ताकि उनसे वे पहुंचने तक जिन्हा को बचा सके। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। डोंट फॉरगेट अबाउट टू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।